प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 8.3 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करना, हमें रेशियो दिया गया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए बी पार्ट में क्या दिया गया है कि 2:3:5। सबसे पहले आपको इसका टोटल करना है, तो इसका टोटल कितना आया 10। अब इसके जो पार्ट्स हैं रेशियो के, उसमें आपको अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड करना है उसको। जैसे 2 लिया हमने, तो 2 बाय टोटल कितना है 10, और परसेंटेज का टोटल कितना होता है 100। तो 2/10 इंटू 100, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास 20। तो ये फर्स्ट जो है ये 20% है। सेकंड के लिए देखिए 3/10 इंटू 100, यहाँ से क्या आया, यहाँ से 30% आया। किस तरह से आया है, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, और 10 इंटू 3 ये 30% हो गया। इसी तरह से जो लास्ट पार्ट है उसमें देखिए आप, वो क्या आएगा 5/10 इंटू 100। अब यहाँ भी क्या है, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 10 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 50%। तो इस तरह से आप सेकंड का बी पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट कंप्लीट करते हैं। डी पार्ट में भी वही है कि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, और हमें रेशियो क्या दिया गया है कि 1:2:5। अब हमें 1 के लिए परसेंटेज का पार्ट निकालना है, तो 1 पहले इसका टोटल करना है हमें। टोटल क्या आएगा 1 + 2 + 5, तो ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमें इसके लिए परसेंटेज का पार्ट निकालना है 1 के लिए, तो 1/8, 1 टोटल, जो है टोटल हमारा आया था 8, 1/8 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12.5%। इसी तरह से 2 के लिए जब पार्ट निकालेंगे आप, तो 2/8 इंटू 100, तो ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा 25%। इसी तरह से 5/8 इंटू 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 62.5%। आप यहाँ से इसको कैंसिल करके इस तरह से निकाल सकते हैं। 4, ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 25। अब 25 को आप यहाँ गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 62.5। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे 8.3 एक्सरसाइज का। अब आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। ये पॉपुलेशन जो है वो घटी है 25,000 से 24,500 आ गई है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज वो पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो अब देखिए पहले क्या निकालेंगे कि डिक्रीज पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। तो 25,000 से 24,500 डिक्रीज हुई थी, तो 25,000 में से 24,500 हमने घटा दिए। सब्ट्रैक्ट 25,000 फ्रॉम 25,000 एंड 24,500, ये हमने घटा देने हैं, सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। अब यहाँ से क्या आया हमारे पास, कितनी घटी पॉपुलेशन, कितनी डिक्रीज हुई 5,000। अब हमें डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि डिक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू,
ये ध्यान रखना, ये इनिशियल वैल्यू कौन सी होती है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है 25,000। तो डिक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100 हमें परसेंटेज निकालनी है। तो डिक्रीज कितना, डिक्रीज पॉपुलेशन कितनी है 500, डिक्रीज पॉपुलेशन कितनी है 500। तो 500 और इनिशियल वैल्यू या इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पर आप पॉपुलेशन भी ले सकते हैं वैल्यू की जगह, कितनी है 25,000, तो इनटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे और फिर 25 से डिवाइड किया तो 2 पर गया। अब क्या आ जाएगी हमारे पास 2% आ जाएगी डिक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज पॉपुलेशन। तो इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अरुण बॉट ए कार फॉर ₹3,50,000। इनिशियल वैल्यू ऑफ कार क्या है 3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर इंक्रीज, बढ़ने के बाद कितनी हुई है 3,70,000। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कि जो इंक्रीज हुआ है प्राइस उसकी परसेंटेज क्या है। तो प्राइस इंक्रीज, पहले प्राइस इंक्रीज निकालिए कि कितना वैल्यू जो है उसकी वो बढ़ी है। तो 3,70,000 में से 3,50,000 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 20,000 बच जाएगा। तो प्राइस इंक्रीज कितना हुआ 20,000। अब परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज का परसेंटेज निकालेंगे तो 20,000 ओवर इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या थी कार की 3,50,000, तो 20,000 ओवर 3,50,000 इंटू 100। तो इस तरह से आप परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये क्या आया हमारे पास, ये 4040 कैंसिल, अब आ जाएगा 2 इंटू 100 200/35, और यहाँ से हम 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं आप। तो यहाँ से हम 5 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो हमारे पास आ जाएगा 40/7, और 40/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 + 5/7%। तो इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।